नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप लोगों का हमारे एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर, क्योंकि बारिश का सीजन आ गया है और बरसात के मौसम में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सांप, बिच्छू ये सब बहुत निकलते रहते हैं। और ये सब समस्या तो पूरे देश की है, शहरी इलाकों में भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही सांप काटने से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या आप लोगों को पता है, यदि सांप काटने से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो भारत सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। उसके तहत मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाता है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? यदि नहीं पता है तो इस बात को पूरी तरह से सुनिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश कीजिएगा। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सांप काटने से जिन लोगों की मौत होती है इसको एक आपदा घोषित कर दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार की आपदा में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ रकम दी जाती है। बस उसी हिसाब से सांप काटने की जो आपदा है, इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। और यदि कोई किसान टाइप का व्यक्ति है, उसको सांप काट लेता है, वह घायल होता है या किसी भी प्रकार से उसको कुछ नुकसान होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो उसके तहत उसको 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है उसकी देखरेख के लिए, जब उसकी मृत्यु नहीं होती है तो भी। और यदि मृत्यु हो गई तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार देती है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई गई है। इसके तहत पूरे भारत में सांप काटने पर परिजनों को मुआवजे के तौर पर कुछ न कुछ राशि दी जाती है। ज्यादातर लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं होंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर तो ये होता है कि सांप काटने के बाद पुराने तौर तरीकों से लोगों को शक रहता है कि हो सकता है सांप काटने के बाद जिन भी लोगों की मृत्यु होती है ये लोग जिंदा हो जाते हैं। यदि उन्हें किसी नदी में, पानी वानी वाले क्षेत्र में बहा दिया जाए तो उसके लिए न जलाया जाता है न दफनाया जाता है, जिंदा होने की एक जो रहती है उम्मीद, उसी उम्मीद में केले के पत्तों पर बांध कर उन्हें बहा दिया जाता है पानी में। लेकिन ठीक है, जो भी परंपराएं पुरानी हैं उनको जो लोग मानते हैं या कुछ करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मैंने अपने जीवन में तो कभी देखा नहीं। 4-5 लोगों को देखा कि सांप काटने से मृत्यु हुई, लेकिन किसी को जिंदा होते हुए देखा नहीं और आज तक सुना भी नहीं है। तो इन सब चक्कर में न पड़े। और जब जो मैंने बात की कि सांप काटने के बाद लोगों को मुआवजा मिलता है, तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। जैसे कि आपको यदि कोई भी सांप काटता है तो सबसे पहले तो झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े, क्योंकि मुआवजा लेना है नहीं लेना है वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं तो आपकी जान जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपने नजदीकी जिला अस्पताल में जाकर एंटी वेनम लें, स्वस्थ होने की पूरी कोशिश करें। अगर समय से पहुंच जाते हैं तो कितना भी जहरीला सांप आपको काट लिया है, लेकिन अगर आप समय से एंटी वेनम लेने के लिए अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो आपकी जान बच जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, यदि किसी भी व्यक्ति के परिजनों के साथ ऐसा होता है, सांप काटने से उनकी मृत्यु होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो उस अस्पताल का मृत्यु सर्टिफिकेट, इसके बाद पोस्टमार्टम भी करवाना होता है, जिसके तहत ये पुष्टि हो पाएगी कि सांप काटने से ही मृत्यु हुई है। तमाम प्रकार के जो भी उस समय के डॉक्यूमेंट होते हैं सब इकट्ठा करके आपको रखना है। इसके बाद आपको अगर नहीं मालूम है तो किसी जानकार व्यक्ति को पकड़ के, जो भी आपके नजदीकी तहसील वहसील है, वहां पर जाकर अधिकारियों से बात करेंगे, या फिर आप अपने नजदीकी थाने पर वो सब डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और कंप्लेन कर दीजिए कि हमारे परिजन के साथ ऐसा ऐसा हुआ और किसी की मृत्यु हो गई। तो उस थाने पर आपको खुद ही बता दिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया को क्या होती है। ज्यादातर आप थाने पर संपर्क करने के बाद, FIR करने के बाद, इस मामले में अपने एरिया के लेखपाल से भी यदि संपर्क करते हैं तो वो भी आपको अंतिम जो प्रक्रिया होती है वहां तक पहुंचाएंगे और आपको मुआवजा दिलवा सकते हैं। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और सबसे पहले तो फिर से एक बार आप लोगों से विनती है कि जितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी को गलती से भी सांप वाप काट लेता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। सबसे पहले तो अस्पताल में पहुंचकर इलाज करवाएं। यदि दुर्घटनावश आपका सौभाग्य खराब है, किसी भी परिजन के साथ ऐसा हो जाता है, तो मुआवजे की जो भी प्रक्रिया मैंने बताया आप फिर से जांच पड़ताल करें और कोशिश करें। भारत सरकार का ये नियम है, हर व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। यदि आप मेरे प्रोफाइल पर नए हैं तो प्लीज थोड़ा सा फॉलो करो और जो भी वीडियो आती है देखते रहिए, ताकि ऐसे ही किसी न किसी जानकारी के माध्यम से हमारा और आपका तालमेल बना रहे। धन्यवाद।